तुझे लगता है कि वो कुछ करेगा? दिया, अरे दिया कहाँ गुम है? हाँ, क्यों नहीं, आखिर नंबर दिया है अपना। तेरा तो लगता है एनकाउंटर ही कर दिया पट्टे ने। ए दिया, बताना कैसा है? आरती क्या? दिया कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही वो लड़की झटके से रोड पर गिर पड़ी। वे लफंगे आ गए थे। उनमें से ही एक ने उसे धक्का दे दिया था। वो अश्लीलता से हंसते हुए उनके चक्कर काटने लगे। दिया ने बिना समय जाया किए इंस्पेक्टर विनय को फोन लगाया। हो गया, लगे हाथ आर्मी भी बुला लो। दिया शांति से खड़ी थी और अपनी सहेलियों को भी शांत किए थी। ना वो गुस्सा थी और ना ही भागने की कोशिश की। तभी एक ने आगे बढ़कर उसका स्कार्फ छीन लिया। तेरी तो मैं! वो मवाली भी गुस्से में बिफरता आगे बढ़ा। पुलिस की जीप पहले तो कभी नहीं आई। और जीप में से विनय उतरा। दिया उसे देखकर भूल गई कि वहाँ क्या हो रहा था। फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। सभी लफंगों की गिरफ्तारियां हुई। कुछ लफंगों की विनय ने पिटाई भी की। जब आखिरी लफंगे को पकड़कर जीप में डाला गया तो वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आसपास के लोग और दुकान वाले भी उन लफंगों से त्रस्त थे। आप में से किसी को कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। सारी लड़कियां तैयार हो गई। दिया ने सबको आंख तरेर कर देखा। ऑफिस में विनय के सामने बैठी दिया जानबूझकर धीरे धीरे शिकायत दर्ज करा रही थी। जब भी विनय का ध्यान कहीं और होता वो उसे अपलक निहारने लगती। तभी धड़धड़ाते हुए अपने कई चमचों के साथ मनोज दिवाकर ने ऑफिस में प्रवेश किया। मनोज दिवाकर, वे लफंगे जिस पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा करते थे, मनोज दिवाकर उसी पार्टी के लीडर का बेटा था। उसे अपने उन लफंगे दोस्तों का गिरफ्तार किया जाना खल गया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विनय भी बहुत ईमानदार और कर्मठ था। 3 साल की नौकरी की अवधि में ही 3 बार ट्रांसफर हो चुका था। मेरे आदमियों को अभी का भी लॉकअप से बाहर निकालो। अगर नहीं निकाला तो? जानते नहीं मैं किसका बेटा हूँ? ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अधिक पुलिस या रौब दिखाया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारी नौकरी के लिए, समझे? और तुमने अपने पिता का रौब झाड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारी सेहत के लिए। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दूंगा। विनय के तेवर देखकर मनोज दिवाकर ने वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। जा रहा हूँ इंस्पेक्टर।